हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो हमारी पेडागोजी की जो स्पेशल जो क्लास चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हो रहे हैं, तो उसमें आपका ये सेट नंबर 15 है। इससे पहले हम 14 सेट ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने वो 14 सेट नहीं देखे हैं तो आप पेडागोजी स्पेशल जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके 14 सेट को देख सकते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराए गए हैं, ठीक है। और ये आपका टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो प्रगतिशील एवं बाल केंद्रित शिक्षा पर रहेगा। इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि रहते हैं 20 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में, ठीक है। तो आपको क्या है कि 20 में से देखना है कि आपने कितना स्कोर किया, यानी कि आपने कितना पढ़ा है पेडागोजी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि 40 छात्रों की कक्षा में शिक्षार्थी सीखने के लिए व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को दिखाता है। एक शिक्षक के रूप में आप किसका पालन करेंगे? ऑप्शन ए है शिक्षक निर्देशित शिक्षण, ऑप्शन बी है विभिन्न प्रकार के शिक्षण सीखने के तरीकों का प्रयोग, ऑप्शन सी है कई परीक्षण का आयोजन, और ऑप्शन डी है आपका सभी के लिए एक तरह की शिक्षा। ये आपका DSSB PRT का 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण सीखने के तरीकों का प्रयोग। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रभावी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि प्रभावी शिक्षा के लिए इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है कक्षा के वातावरण का छात्र शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन बी है शिक्षण छात्र उत्सुकता से स्वतंत्र, ऑप्शन सी है जब छात्र सीखने के लिए तैयार हों, ऑप्शन डी है एक शिक्षक केंद्रित कक्षा में। ये आपका DSSB PRT 2018 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जब छात्र सीखने को तैयार हों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि छात्रों के बीच पर्यावरण ज्ञान, मूल्यों और कार्यों को विकसित करने के लिए केंद्रीय आधारशिला फिल इन द ब्लैंक्स अनुभव है। किस चीज़ का अनुभव है? व्यवहारिकता का अनुभव है, प्राकृतिक अनुभव है, या कलात्मक अनुभव है, या फिर कक्षा है, ठीक है। कक्षा अनुभव है, ठीक है। NBS PGT में पूछा गया 2019 का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक अनुभव है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं, बच्चे किसी भी विषय को सीखने के लिए मिलकर और समूह में काम करते हैं, बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों की बताई हुई बातें दोहराते हैं, ऑप्शन डी है बच्चे स्कूल के भीतर बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूल को साझा करते हैं और दोनों को एकीकृत करते हैं, ठीक है। ये आपका NBS TGT का 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सबसे ही परफेक्ट आंसर दे रहा है। सही सब हैं, सही ऑप्शन चारों ही हैं, लेकिन सबसे सही है जो होगा आपका वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। आपको बताना है कौन सा प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। समुदाय जीवन में सुसंगत समायोजन, बालक की वैयक्तिकता का सुसंगत विकास, बच्चों की स्वाभाविक रुचियाँ, अभिरुचियाँ और क्षमताएँ, बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएँ। ये आपका PRT KBS का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चे की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं ये केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्राय सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है जो सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उसे कक्षा से निकाल दूंगा या दूंगी, ऑप्शन बी है उसकी बैठने की जगह बदल दूंगा या दूंगी, ऑप्शन सी है उसे शांत रहने को कहूँगा या कहूँगी, ठीक है।
और ऑप्शन डी है उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगा या दूंगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पीआरटी केवीएस 2017 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य देंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा रिक्त स्थान के आधार पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है। किसके आधार पर जो है बाल केंद्रित शिक्षा न्यायोचित ठहराई जा सकती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है बालक जानते हैं कि उनके लिए क्या उत्तम है। ऑप्शन बी बालकों को अपनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। ऑप्शन सी बालकों में वैयक्तिक अंतर है। और ऑप्शन डी है सभी बालक बराबर हैं। ये क्वेश्चन आपका पीआरटी में पूछा गया, केबीएस में 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बालकों में वैयक्तिक अंतर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बालकों में वैयक्तिक अंतर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी बातें शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने में सहायक होंगी। तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इनमें से चारों में से कौन सी सहायक होंगी। ए है आपका निष्पत्ति का बार बार मूल्यांकन। बी शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक संबंध। सी है निकट के शिक्षक माता पिता संपर्क। और डी है आपका उच्च स्तर पर अनुदेशन व्यवस्था। तो बी और डी सही हैं, बी और सी सही हैं, ए और डी सही हैं, या फिर ए और सी सही हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, बी और सी सही हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी राइट हो जाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण नहीं है। आपको बताना कौन सा बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण नहीं है। विद्यार्थियों की प्रगति गुणात्मक रूप से प्रदर्शित होती है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की उपलब्धि अंकों के आधार पर प्रदर्शित होती है। ऑप्शन सी है मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का भाग होता है। और ऑप्शन डी आकलन तब किया जाता है जब गतिविधियां हो रही हों। ये आपका एनसीईआरटी पीआरटी के 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की उपलब्धि अंकों के आधार पर प्रदर्शित होती है। ये नहीं होगा बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम निर्माताओं को किसे समझने में मदद करता है। अध्यापक को समझने में मदद करता है, शिक्षार्थी को समझने में मदद करता है, विषय वस्तु को समझने में मदद करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका एनसीईआरटी पीआरटी का 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, शिक्षार्थियों को समझने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करना का अर्थ है। प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करना का अर्थ बताना है आपको क्या होगा। ऑप्शन ए जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्रकृति की ओर वापसी, मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों नियमों के अनुसार शिक्षित करना, या प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना तथा शैक्षिक प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करना, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मानव विकास के। आपको बताना है कि प्रकृति का अनुरूप अध्यापन करना का अर्थ क्या है। तो मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षित करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पीआरटी केवीएस में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आप एक विषय पर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तब एक विद्यार्थी उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, तब आप क्या करोगी। ठीक है, ऑप्शन ए है आप वह असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगी। ऑप्शन बी है आप वह असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगी, आप इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उसे सजा देंगी। और ऑप्शन डी है क्लास के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगी। ये आपका केवीएस असिस्टेंट टीचर 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस असंबंधित प्रश्न को आप क्लास के बाद उत्तर देंगे। ये आपका राइट आंसर
हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक विद्यार्थियों का हौसला इस तरह बढ़ा सकता है, किस तरह बढ़ा सकता है एक शिक्षक विद्यार्थियों का हौसला, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है योग्य इनाम देकर, योग्य मार्गदर्शन करके, उदाहरण देकर, या क्लास में भाषण देकर। ये भी आपका KVS का नर्सरी का 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इनाम देकर आप उसका हौसला बढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशु केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड कक्षा में सामान्यतः बच्चे इनसे सीखते हैं। तो किन से सीखते हैं, मुख्यतः शिक्षक से सीखते हैं, व्यक्तिगत समूह से सीखते हैं, या समूह से सीखते हैं, या व्यक्तिगत रूप से और समूह में दोनों से सीखते हैं। ये भी आपका KVS नर्सरी का यानी कि असिस्टेंट टीचर नर्सरी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे, इस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर लगाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे, ऑप्शन ए है वर्ग के बाद अध्यापक को मिलने की सलाह देनी चाहिए, वर्ग में चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी है प्रश्न पूछने को जारी रखने का प्रोत्साहित करना चाहिए, और ऑप्शन डी है उत्तर खुद ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। PRT स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम होता है 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। आपको बताना है किस स्थान पर, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में, प्रेक्षागृह में, या घर पर। PRT का पूछा क्वेश्चन है 2013 का। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास जो है आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में विकास को सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को बेहतर बनाया जा सकता है यदि ऑप्शन ए है वास्तविक जगत की परिस्थितियों को कक्षा में लाया जाए जिसमें छात्र एक दूसरे से परस्पर संवाद करें तथा शिक्षक इसे सुगम बनाए, ऑप्शन बी है कक्षा में अधिक से अधिक सहायक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन सी है शिक्षक अलग किस्सों के व्याख्यान और एवं स्पष्टीकरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी है कक्षा में सर्वाधिक जांच परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका PRT 2013 का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वास्तविक जगत की परिस्थितियों को कक्षा में लाया जाए तब अधिगम को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो आपको बताना है कौन सी इसमें से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए है परीक्षाओं में अंक प्राप्त करने पर बल, ऑप्शन बी है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ऑप्शन सी है समय सारिणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ऑप्शन डी है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन। ये आपका PRT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन एक विशेषता है किसकी, प्रगतिशील शिक्षा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए है रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ये भी आपका PRT में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है, ठीक है। और ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों का अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन सी है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। यह भी आपका PRT 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। अगर आपने 20 क्वेश्चन ये देखे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक 20 क्वेश्चंस के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।